the seventh angel sounded, and there were great voices in तुरही की अंतिम आवाज उस भेद को प्रकट करने वाली है जिस भेद के विषय में बहुत ही कम विश्वासी जानते हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के कंटेंट देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। धर्मशास्त्र बाइबल में सबसे अधिक पत्र लिखने वाले प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कुरिन्थियों के नाम उसके पहली पत्री 15 अध्याय की 51 से 54 पद में अंतिम तुरही की आवाज के पीछे छिपे भेद को प्रकट किया है। इन पदों में लिखे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा ने बताया, अंतिम तुरही के फूके जाते ही सब बदल जाएगा। यह पूरी घटना क्षण भर में अर्थात पलक मारते ही घट जाएगी। अंतिम तुरही के फूके जाते ही मुर्दे अविनाशी दशा में अर्थात सादेह उठा लिए जाएंगे और जीवित बदल जाएंगे, अर्थात शारीरिक विश्वासी आत्मा में बदल जाएंगे। क्योंकि जरूरी है कि नाशवान देह कभी न मरने वाली देह को पहन ले। यह घटना घटते ही जय मृत्यु को निगल लेगा, अर्थात दूसरा पुनरुत्थान होगा। जय का राजा यीशु आएगा और मृत्यु का राजा शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा मृत्यु और अमरता के इस भेद को और भी स्पष्ट करने वाला। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 16 से 17 पद में स्पष्ट लिखा है, जैसे ही समय आएगा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूंक दी जाएगी। पौलुस जी द्वारा लिखे गए इस दर्शन को यूहन्ना जी ने पतमुस टापू में देखा और इस दर्शन को लिखकर कलीसियाओं तक पहुंचा दिया। पिछले 3 भागों से हम इस दर्शन की पूर्णता के समय को पवित्र आत्मा की सहायता समझ रहे हैं। हमने जाना कब और किस प्रकार प्रभु की पुकार सुनाई देगी, किस प्रकार यीशु आएगा और अपने चुने हुए विश्वासियों के दर्द और तकलीफ को मिटाएगा। बचे हुए वे थोड़े से विश्वासी जो उन दिनों आने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा मार डाले जाएंगे, किस प्रकार सादेह बादलों में उठा लिए जाएंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में पवित्र आत्मा ने बताया, उन मरे हुओं के जी उठने के बाद उन दिनों पाए जाने वाले प्रत्येक जीवित विश्वासी भी उठा लिए जाएंगे। उनको उठाए जाते ही भयंकर और दर्दनाक घटनाएं घटेंगी और अंतिम तुरही फूंक दी जाएगी। दोस्तों, मसीह यीशु का राज्य आरंभ हो जाएगा। इस पुस्तक में लिखे वचन कहते हैं, विश्वासियों के जाते ही शैतान और शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त मनुष्य ही पृथ्वी पर बचे होंगे। तो विचार कीजिए, मसीह का राज्य कैसे आएगा। मेरे प्रिय दोस्त, मेन रहस्य तो अभी बाकी है जो आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अब पवित्र आत्मा अंतिम तुरही के पीछे छिपे भेद को प्रकट करने वाला है। तुरही की अंतिम आवाज आते ही पुनः युग बदलेगा और मसीह का राज्य आरंभ होगा। दोस्तों, इस बार आरंभ होने वाला राज्य फिर कभी समाप्त नहीं होगा। वचन में लिखे भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमें पिछले 3 भागों से निरंतर बताता जा रहा है। इस घटना की इसी प्रकार घटने की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में अपने शिष्यों के समक्ष कर दी थी। सो मैं प्रत्येक सुनने वालों से निवेदन करता हूँ, हमारे पिछले भागों को देखकर प्रभु के दूसरे आगमन के रहस्य को जरूर समझें। वीडियो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में हम अंतिम तुरही की आवाज के पीछे छिपे भेद को समझना चाहते हैं। पिता, हमारी आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए पिता परमेश्वर उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय 15 पद। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह
युगानुयुग राज करेगा। इस पद में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकते ही स्वर्ग में ऊंचे शब्द होने लगे, अर्थात वो समय शीघ्र आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र सेना के सहित बादलों में नजर आएगा। प्रकृति और समाज में घट रही घटनाएं और बदल रहा वातावरण चीख चीख कर कह रहे हैं, बस प्रभु आने वाला है। दोस्तों, मोहरों का लगातार खुलना, अंधकार के राज्य का निरंतर बढ़ना और तुरहियों का लगातार फूंका जाना इस बात का संकेत है कि मनुष्य को आत्मिक रूप से जागना होगा। यदि अब भी मनुष्य सोता रहा तो हो सकता है वह भी उस महाक्लेश के लिए छोड़ दिया जाए जो प्रभु के दूसरे आगमन के बाद आरंभ होगा। उन दिनों मनुष्य चाहकर भी स्वयं को पाप के साम्राज्य से बचा नहीं पाएगा। जो शैतान और उसके दूत चाहेंगे वही होगा। उन दिनों ना कोई बहनें सुरक्षित रहेंगी और ना ही कोई सज्जन मनुष्य जी पाएगा। सो आज बल्कि अभी समय है जब निर्णय लेना होगा। प्रभु के दूसरे आगमन से पहले स्वयं को आत्मिक रूप से तैयार करना होगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मसीह को मानने वाले प्रत्येक सच्चे विश्वासी कुछ नहीं तो जय मसीह अवश्य लिखें। प्रभु के नजर आते ही चारों तरफ मसीह का जय जयकार होगा। विश्वासियों के साथ उन दिनों पाए जाने वाले अविश्वासी भी प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ और प्रशंसा करेंगे, ऐसा वचन में लिखा है। दोस्तों, और भी धर्मशास्त्र हैं जो मसीह के पुनरागमन की गवाही देते हैं, पर उस अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते जिस अंतर को धर्मशास्त्र बाइबल स्पष्ट करता है। वे सभी धर्मशास्त्र शारीरिक रीति से बात करते हैं, पर धर्मशास्त्र बाइबल आत्मिक रीति से बात करता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, अब की बार मसीह आएगा तो उस दुल्हन के साथ ब्याह रचाएगा जिस दुल्हन को कलीसिया कहा जाता है। दोस्तों, उसका ब्याह उसी दुल्हन के साथ होगा जो पवित्र और बेदाग पाई जाएगी, और इसी पवित्र दुल्हन से वो संतानें उत्पन्न होंगी जो मसीह के राज्य का विस्तार करेंगी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जानते उत्पन्न होने वाली ये संतान वे विश्वासी हैं जो पुनः प्रचार करके मसीह के राज्य को स्थापित करेंगे। इस बार स्थापित होने वाला यह राज्य फिर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इस राज्य का राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा। अपनी चुनी हुई प्रजा की अगुवाई करेगा और उन्हें मार्गदर्शन देगा। मसीह का राज्य कब और कहां स्थापित होगा हम आगे जान पाएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब करके नीचे दिख रहे लाइक के बटन को अवश्य छुएं और वीडियो लाइक करके हमें प्रोत्साहन देना ना भूलें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा बताना चाहता है, सातवीं तुरही के फूंके जाते ही यूहन्ना जी को स्वर्ग की ऊंची आवाज अर्थात तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सुनाई देने वाली यह आवाज अधिकारपूर्ण थी। इस आवाज में अधिकार के साथ उन्हें सुनाई दिया, अब पृथ्वी पर शैतान का राज्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब पृथ्वी पर पूर्ण रूप से मसीह का राज्य आरंभ होने वाला है। बदल चुके इस युग में अब आत्मिक शक्तियां और भी तेजी के साथ प्रहार करने वाली है। आने वाले 3 दिन महाक्लेश से भरे होंगे, क्योंकि शैतान और उसके सहयोगियों को पूरा आभास हो जाएगा। अत्यंत शीघ्र वे उस नरक की आग में जाने वाले हैं जो कभी नहीं बुझती। सो इस बार शैतान पूरी तेजी के साथ प्रहार करके अपने भ्रम जाल में फंसे प्रत्येक मनुष्य पर अपनी मुहर लगाएगा और उन्हें उनके साथ उस राज्य में ले जाने का प्रयास करेगा जहां सिर्फ रोना और दांतों का पीसना ही बाकी रह जाएगा। सो बाइबल में लिखे प्रत्येक भविष्यद्वक्ताओं के भविष्यवाणियों से ज्ञान अर्जित करके स्वयं के जीवन को उस राज्य के लिए समर्पित करना है जिस राज्य का राजा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपनी चुनी हुई प्रजा से अत्यंत प्रेम करता है और महाक्लेश के आरंभ होने से पहले पुनः आएगा। अपनी संतान को उस राज्य का वारिस बनाएगा जहां आराम होगा, विश्राम होगा। दोस्तों, आनंद ही आनंद होगा। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 10 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।